जी नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग का दोबारा स्वागत है द कैरियर हब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। और आज का जो थंबनेल है उसी से आपको पता चल गया होगा कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंडीशनल क्लॉजेज। हमारा टॉपिक का स्टार्टिंग है कंडीशनल क्लॉजेज का। तो आज हमें समझना है कंडीशनल क्लॉजेज होता क्या है। सबसे फर्स्ट कि ये कितने टाइप के होते हैं, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो बेसिकली क्या है कि ये जो इंट्रोडक्शन एंड टाइप वन का आज हम चर्चा करेंगे, इंट्रोडक्शन एंड टाइप वन। अब हमें जानना है कि कंडीशनल क्लॉज का कैसे यूज होता है, कहाँ यूज होता है। ये कंडीशनल सेंटेंसेज चार टाइप के होंगे। कंडीशनल सेंटेंसेज ये होंगे 4 टाइप्स के। अब हमें क्या करना है, वन बाय वन हमें 4 टाइप्स को पढ़ना है, समझना है कि 4 टाइप्स में क्या सब है। ठीक है, तो टाइप वन में हमने जैसे माना कि हम लिखते हैं सबसे पहले टाइप वन, इफ द कंपनी फेल्स वी विल लॉस आवर मनी। क्या मैंने बोला, मेरे साथ 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 में रिपीट करना, इफ द कंपनी, साथ साथ बोलते चलोगे, पूरा वीडियो देखोगे, कहीं दिक्कत नहीं। इफ द कंपनी फेल्स वी विल लॉस आवर मनी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कंपनी डूबेगी तो हम अपना पैसा खो देंगे। इफ द कंपनी फेल्स, यदि कंपनी डूबेगी तो हम अपना पैसा खो देंगे। अब यहाँ कंडीशन क्या है, खुला कंडीशन है। कंडीशन क्या है, ओपन है। कंडीशन ओपन होने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे खुले शब्दों कह रहा है कि यदि कंपनी डूबेगी तो हम अपना पैसा खो देंगे, यदि नहीं डूबी तो नहीं खोएंगे। उसी प्रकार से कि अब इसका हिंदी सेंटेंस ध्यान कर लो, इफ द कंपनी फेल वी विल लॉस आवर मनी। यदि कंपनी डूबेगी तो हम अपना पैसा खो देंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, अगर कंपनी डूबेगी तो हम अपना पैसा खो देंगे। क्लियर। अब क्या है कि टाइप वन में इस तरह का सेंटेंस होगा, टाइप टू में क्या होगा इसका भी हम डिस्कस करते हैं। देखो दोस्तों, यह टाइप टू में हमने चर्चा किया कि मैंने बोला टाइप वन समझाया, फिर टाइप टू में है कि इफ द कंपनी फेल्ड वी वुड लॉस आवर मनी। अगर कंपनी डूबती तो हम अपना पैसा खो देते। एक में हमने क्या बोला, अगर कंपनी डूबेगी तो हम अपना पैसा खो देंगे। दूसरा क्या सेंटेंस है, अगर कंपनी डूबती तो हम अपना पैसा खो देते। ये अनरियल है क्योंकि ऐसा हुआ नहीं है। ठीक है, अब इसी तरह हम टाइप थ्री देखेंगे। अब टाइप थ्री में फिर हम क्या देख रहे हैं कि टाइप थ्री में देख रहे हैं कि कह रहा है इफ द कंपनी हैड फेल्ड वी वुड हैव लॉस्ट आवर मनी। अगर कंपनी डूब चुकी रहती तो हम अपने पैसे खो चुके रहते। टाइप वन टाइप टू में हमने जो देखा। अब टाइप थ्री का भी कंडीशन क्या, अनरियल है। अनरियल का मतलब कि यहाँ भी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। फिर टाइप ओ या फिर टाइप जीरो हम इसको कह सकते हैं, ये सबसे बेसिक है। यह है कि इफ यू हीट आयरन इट एक्सपेंड। यदि तुम आयरन को हीट करते हो तो ये फैलता है। अब क्या हो गया कि इसका मतलब टाइप ओ में हो गया, जीरो में, कि जब एक काम किया दूसरा काम हमेशा होता है। ठीक है, अब इस चीज को तो यहाँ क्लियर हो गया। अब हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे इसका टाइप वन का पैटर्न। अधिकांशतः क्या होता है कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और वो हमारे मिसमाइंड हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है एग्जाम में हम बहुत सारे क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। हमारे मन में वो सही होता है लेकिन वो गलत रहता है। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं इसमें कि इफ और इफ के साथ हमें क्या जोड़ना होगा वो देखो। सबसे पहले या तो रहेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। बोलो बोलो बोलो, कौन सा, सिंपल प्रेजेंट, या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट। ये तीनों तो प्रेजेंट के हो गए, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। इसके अलावा रहेंगे मॉडल वर्ब इन प्रेजेंट सेंस। मॉडल वर्ब जो रहेंगे वो प्रेजेंट सेंस में रहेंगे। प्रेजेंट सेंस जैसे क्या सब हो सकता है, कैन, नीड, इटीसी। ठीक है, अब इसके साथ में क्या जुड़ेगा, इसके साथ में अदर पार्ट जो रहेगा, अदर
पार्ट ऑफ द सेंटेंस, अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन फ्यूचर सेंस। फ्यूचर सेंस में रहेगा, फ्यूचर टेंस नहीं बोला, फ्यूचर सेंस मतलब लगेगा कि वो भविष्य की बात बता रहा है। इसमें एक यूज हो सकता है सिंपल फ्यूचर, ठीक है, और दूसरे पे होगा यूज ऑफ मॉडल वर्ब, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ये चीजें इस पार्ट में हम देखेंगे। अब जैसे एक इसका एग्जाम्पल मान लो, एग्जाम्पल सबसे पहले हमने लिया, मान लेते हैं इफ वी गो बाय बस इट विल बी चीपर। क्लियर। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले मैंने नियम के अकॉर्डिंग क्या है, इफ है भाई। अब इसके पास देखो इफ वी गो बाय बस, ये कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट, हमने यहाँ पे लिया सिंपल प्रेजेंट भी है। अब इसके साथ में हमने देखा था प्लस के बाद जो अदर पार्ट है सेंटेंस का वो किस में होना चाहिए, या तो सिंपल फ्यूचर होना चाहिए या मोडाल वर्ब होना चाहिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पे क्या है, इट विल बी, ये क्या है, सिंपल फ्यूचर है। तो यहाँ से क्लियर हुआ ये चीज टाइप 1 में। अब यहाँ प्रेजेंट टेंस जो है वो कौन से सेंस में, फ्यूचर टेंस में। इफ वी गो बाय बस, अगर हम बस से जाएंगे, ये कौन से सेंस में है, प्रेजेंट टेंस को फ्यूचर सेंस में यूज किया जाता है। जिसे ध्यान रखना, प्रेजेंट टेंस को फ्यूचर सेंस में यूज करेंगे। अब ऐसे क्या है, मैंने बोला इफ यू गो बाय बस, अगर हम बस से जाएंगे, मैं लिख ही देता हूं, अगर हम बस से जाएंगे तो इट विल बी चीपर, सस्ता होगा। तो अब क्या है, इधर तो हमने देखा ना कि क्या है, फ्यूचर के सेंस में है, और इधर तो फ्यूचर है ही, लेकिन था क्या, प्रेजेंट टेंस का। ये एक एग्जाम्पल हो गया। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसका बी पार्ट का। इसमें हम ले लेते हैं सपोज दैट इफ वी डोंट हंग्री नहीं, हरी, इफ वी डोंट हरी वी विल मिस द ट्रेन। ओके। अब देखो ध्यान से इसमें, हाँ मैं जो बोल रहा हूं उसको देखो एक बार। मैंने बोला यहाँ पे इफ तो है ही, ये पार्ट तो क्लियर है, इफ तो रहेगा ही। अब वी डोंट हरी, ये कौन सा हो गया, सिंपल प्रेजेंट हो गया ना, सिंपल प्रेजेंट। और ये कौन सा हो गया, देखो वी विल है, तो ये कौन सा हो गया, सिंपल फ्यूचर हो गया ना। अब क्या सही है। अब इसका हिंदी यदि हम देखें तो क्या होगा, अगर हम जल्दी नहीं करेंगे, अगर हम जल्दी नहीं करेंगे तो हम ट्रेन मिस कर देंगे। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें क्लियर होती चलेंगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं आपको जैसे इसमें अभी सिंपल प्रेजेंट क्या बता रहा हूँ, अब ऐसे दिखाऊंगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस का, फिर प्रेजेंट परफेक्ट का दिखाऊंगा, मॉडल वर्ब का भी दिखाऊंगा, ठीक है। अब हम इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सी एग्जाम्पल में देखते हैं हम, इफ रेखा इज hoping to borrow the car she is going to be disappointed मतलब निराश, होपिंग मतलब आता। अब देखो यहाँ पे मैंने अभी जस्ट बोला था कि हमने सिंपल प्रेजेंट का देखा, अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का देखो, इफ के साथ में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है ना। रेखा इज होपिंग, कौन सा ये, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। अब एक चीज तो और इधर क्या है,
रेखा इज होपिंग टू बोरो कार, अगर रेखा कार उधार लेने की आशा कर रही है तो शी इज गोइंग टू बी डिसअपॉइंट, तो वह निराश होने वाली है। डिसअपॉइंट मतलब निराश। अब देखो वहां पे भी मैंने बोला था कि इफ के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो उसके अदर पार्ट में भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा। रूल को देखो फट से और हम देखेंगे शी इज गोइंग टू बी डिसअपॉइंटेड, ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। क्लियर। अब इसका हिंदी क्या होगा अगर हम देखते हैं, अगर रेखा कार उधार लेने की आशा कर रही है तो वह निराश होने वाली है। अभी मैंने बोला था कि इफ के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और अदर पार्ट में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, दोनों तरह से ठीक है। अब एक एग्जांपल हम फिर देखते हैं जिसमें हम किसका यूज करेंगे, मॉडल का पहले यूज करके देख लेते हैं। चलो ठीक है। इफ द फोन रिंग्स कैन यू आंसर इट प्लीज। अब देखो इसका मतलब क्या, अगर फोन की घंटी बजेगी, अगर फोन की घंटी बजेगी तो क्या आप उत्तर दे सकते हैं। देखो मैंने बोला था फ्यूचर के सेंस में होगा, अगेन ये फ्यूचर के सेंस में आ गया। इफ द फोन रिंग्स, क्या मैंने बोला, इफ द फोन रिंग्स फ्यूचर सेंस में, कैन यू आंसर इट प्लीज, कैन क्या मॉडल है, मॉडल वर्ब है। ये तो क्लियर हो गया। कैन यू आंसर इट प्लीज, क्या आप उत्तर दे सकते हैं। अगर फोन की घंटी बजेगी तो क्या आप उत्तर दे सकते हैं। ये क्या हो गया, फ्यूचर सेंस में सिंपल प्रेजेंट, उसके साथ में मॉडल फिर यूज हो गया। एक तो और एग्जांपल क्लियर, इसका भी हिंदी में लिख देता हूं ताकि बाद में समझने में कोई परेशानी ना हो। अगर फोन की घंटी बजेगी, अगर फोन की घंटी बजेगी तो क्या आप उत्तर दे सकते हैं। यदि किसी को कोई कंफ्यूजन हो या फिर कोई बात ना समझ आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब मिल जाएगा आपको इजीली। और यदि इस तरह का कोई भी और वीडियो हो या कोई भी ऐसा आपके मन में सवाल हो या कोई वीडियो चाहते हो तो आप उसका भी कमेंट में बताएं, उसको हम वीडियो को क्लियर करेंगे, आपको बताएंगे वो भी फिर, ठीक है। और साथ ही साथ वीडियो को पूरा देखें, स्किप करके ना देखें ताकि कोई भी पॉइंट ना छूटे। और आपके जितने भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की, चाहे SSC CHSL हो, CGL हो, MTS हो या बैंक का हो या SSC का हो, या फिर आप किसी और एग्जाम के लिए हो, CDS हो, NDA हो, या फिर कोई भी अदर एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसमें जो यूज होने वाला इंग्लिश उसका पूरा का पूरा आपको यहाँ से आपको कंटेंट मिलेगा। पूरा वीडियो आपको क्लियर हो जाया करेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आया करेगी, ठीक है। आगे हम फिर इसमें देखते हैं और एक एग्जाम्पल जिसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे, ठीक है। अब प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करने के लिए हम करते हैं इफ आई हैव फिनिश्ड माई वर्क बाय 10 आई शैल, या आई विल भी बोल सकते हो, प्रोबेबली वॉच अ फिल्म ऑन टीवी। इसका देखो सबसे पहले इफ तो है ही और इसका ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लग गया, ये चीज तो हमारा क्लियर हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हमने लगा दिया। और यहाँ पे फिर फ्यूचर, तो इसलिए भी कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। अब देखो यहाँ पे मैंने बोला इसका हिंदी क्या होगा, अगर मैं अपना काम 10 बजे तक खत्म कर चुका रहूँगा तो मैं शायद टीवी पर एक फिल्म देखूंगा। हिंदी में बता दे रहा हूं ताकि आपको सेंटेंस समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। नहीं तो इतनी जरूरत नहीं है इसकी, आप यदि समझते रहेंगे टेंस का आपको पूरा कमांड होगा तो इस सब पे कोई दिक्कत ही नहीं आनी है।
ठीक है, एक और हम देख लेते हैं इसमें एग्जाम्पल। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल ये देखते हैं, मैं लिखता हूँ ऐसे, इफ आई गो आउट आई विल क्लोज द विंडो। देखो ये हो गया सबसे पहले तो सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, और ये हो गया सिंपल फ्यूचर। तो रूल को देखोगे तो एक ही बार में सारे पॉइंट दिख जाएंगे क्लियर। अब इसका हिंदी क्या होगा, अगर मैं बाहर जाऊंगा तो मैं खिड़की बंद कर दूंगा। क्लियर। अब यहां तक की बातें तो ठीक है। अब हम इसी को देखेंगे कि टाइप 1 में इंपरेटिव सेंटेंस का यूज कैसे होता है। ठीक है, तो अभी हम आगे वीडियो को देखते हैं कंटिन्यू। टाइप 1 में हम देखते हैं यूजिंग इंपरेटिव सेंटेंसेज। ठीक है, अब इंपरेटिव सेंटेंस का यूज कैसे होता है वो देखना है। तो सबसे पहले एक एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे मैंने लिखा इफ आई एम लेट दिस इवनिंग डोंट वेट फॉर मी। क्या बोला मैंने, इफ आई एम लेट दिस इवनिंग डोंट वेट फॉर मी। अगर मैं आज शाम को लेट रहूंगा तो मेरी प्रतीक्षा मत करना। देखो इसमें भी इफ है, ये प्रेजेंट में हो गया और ये भी प्रेजेंट में है, तो कहीं दिक्कत नहीं है। अब ये क्या इंपरेटिव सेंटेंस में, ऐसी दूसरा भी है कि इसको हम देख सकते हैं, इफ यू आर हंग्री हैव समथिंग टू इट। अब इसका क्या मतलब हुआ कि अगर तुम भूखे रहो तो कुछ खा लो। ऐसी एक तीसरा देख लेते हैं, इसमें कुछ भी नहीं, नॉर्मल बस इसी तरह का सेंटेंस यदि रहेगा तो आपको समझना होगा। इफ यू आर गोइंग आउट टेक योर की। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तुम बाहर जा रहे हो तो अपनी चाबी ले लो। ठीक है, अब एक चीज को हमें क्या करना है, नोट करके समझ लेना है ध्यान रखने के लिए कि इफ यदि सेंटेंस के मध्य में लगाया जा सकता है, इफ सेंटेंस के मध्य में, जैसे अभी तक हमने इफ का कहां यूज किया, पहले सबसे, यदि बीच में भी लगाया जा सकता है, लेकिन क्या होता है नॉर्मली या जनरली वो लगाया नहीं जाता है, बट यदि कभी लग जाता है तो हम क्या करें। अब इफ सेंटेंस के मध्य में भी लगाया जा सकता है। ठीक है, और मैंने साथ ही क्या बोला, समानता ये ऐसा होता नहीं है, लेकिन सामान्यतः ऐसा नहीं किया जाता है। अब जैसे बीच में लगता है तो कैसे बनता है वो सेंटेंस, वो हम देख लेते हैं। जैसे अब सबसे पहला एग्जांपल हमने क्या देखा था, इफ वी गो बाय बस इट विल बी चीपर। यही था पहला एग्जांपल हम देखा। अब यदि इसी को हम इफ को बीच में कर दें तो क्या होगा, ये पॉइंट जो है, ये वाला जो है पहले आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा। क्या हो जाएगा, इट विल बी चीपर, और फिर यह आ जाएगा इफ वी गो बाय बस। और एक चीज ध्यान रखना कि यदि इफ बीच में आएगा तो सेंटेंस में यदि बीच में मध्य में इफ आता है तो कॉमा का यूज नहीं होगा। एक और एग्जांपल इसका देख लो, जैसे एक मैंने और बताया था ना, इफ यू डोंट हरी यू विल मिस द ट्रेन। अब इसमें भी देखो आसानी से तुम बता सकते हो, इसमें सबसे पहले क्या होगा, यू विल मिस द ट्रेन आ जाएगा, हमने कर दिया, यू विल मिस द ट्रेन, कॉमा हटेगा, इफ आ गया, इफ यू डोंट हरी।
बस हो गया, इतना आसान है। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं हम कि आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं प्रैक्टिस के लिए, जिसको करेंगे और जब नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा तो उसमें टाइप 2 की बात करेंगे। एक दिन में टाइप 1 टाइप 2 सारा दूंगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं टाइप 2 के लिए नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास सारी वीडियो का इंफॉर्मेशन और नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी करें और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं, उसको आप लोग प्रैक्टिस करना, बनाने की कोशिश करना। यदि कोई क्वेश्चन में दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके पूछें। यहाँ कुछ क्वेश्चन है, जैसे इसमें से कौन सा सही है वो बताना है। जैसे पहला है विल यू राइट टू मी इफ आई गिव होगा या आई विल गिव यू माई एड्रेस, इन दोनों से कौन सा सही होगा वो आपको बताना है। फिर बी में इफ देयर इज या विल बी अ फायर द अलार्म विल रिंग। ठीक है, इज लगेगा या विल बी। सी में डू यू गो या विल यू गो टू द पार्टी, इफ दे इन्वाइट या दे विल इन्वाइट यू। ठीक है, इसमें भी आपको चूज करना है। डी में है इफ आई डोंट सी यू टुमारो मॉर्निंग आई फोन या आई विल फोन यू इन द इवनिंग, ये भी आपको चूज करना है। इसके बाद एक स्पोर्ट एरर, इसमें एरर चूज करना है, एग्जाम में कैसे एरर में आता है। इफ ही विल नॉट वर्क हार्ड, ए पार्ट में है। फिर ऑब्लिक देखिए ही विल नॉट, बी पार्ट में है। ऑब्लिक बी एबल टू, सी पार्ट में। स्कोर गुड मार्क दी, नो एरर ही। कौन से पार्ट में एरर है या नहीं है वो आपको चूज करके बताना है। ठीक है, वह सॉल्व करके आप देखना, कहीं दिक्कत होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।